नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। और ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके उसमें देखेंगे बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में अगर 10 अंक लिखा है तो आपका मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 17 नवंबर को मकर लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद ट्रांजिट में जैसे जैसे प्लेनेट मूवमेंट करेंगे सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत, उनके विषय में बात करेंगे। उसके बाद मून के ट्रांजिट को एक बार देखेंगे। उसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ बैड डेट्स के विषय में चर्चा करेंगे। तो 17 नवंबर 2021 को मकर लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह अपनी स्व राशि में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके साथ में फिफ्थ हाउस में गुरु ग्रह डिबिलिटेटिज होकर के गोचर करेंगे। इनके सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में होकर गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ, सिक्स और 6, 7 और 8, 9 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में तुला राशि में मंगल ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। 11th हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु और 12th हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उनके विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए सूर्य का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय में आपका जो धन है वह किसी सरकारी कार्य के लिए भी खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन लाभ प्राप्त हो सकता है या स्पाउस के परिवार वालों से आपको कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त हो जाए या कोई उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य जो सरकार के द्वारा जुड़ा हुआ हो वहाँ से आपको धन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी वार्षिकी जो संपत्ति है या ये कहें जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसके अंदर भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे जो सूर्य ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये समय आपको आपके फिक्स अमाउंट को मैनेज करने वाला होगा। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के साथ मिलकर या गवर्नमेंट को कुछ टैक्स इत्यादि पे करने के बाद आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। यहाँ पर आप गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर संकेत प्राप्त होता है। तो ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में जो हार्डवर्क करना पड़ रहा है उसके अंदर एक मैं कहूँगा कि एनर्जेटिक होकर के जो आप कार्य कर रहे हैं उसका फल आपको तुरंत मिलने शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन की प्राप्तियां होंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर देखें, अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस समय में अपने जो आपके बॉस हैं वे भी लाभ को प्राप्त कर रहे होंगे और उनसे आप यदि किसी प्रमोशन या इंक्रीमेंट के विषय में बात करना चाहते हैं तो वह बात आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये लाभदायक समय रहेगा। इस समय में यदि आप कोई भूमि इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, कोई ऑफिस के लिए आप प्रॉपर्टी या तो कोई घर या कोई ऑफिस या कोई ज़मीन इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपको आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में एक चीज़ देखने वाली होगी, इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है। उनकी हेल्थ के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहें और उनका समय पर रूटीन चेकअप कराते रहें जिससे कि उनकी हेल्थ बेटर बनी रहे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए मंगल ग्रह जब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे वृश्चिक राशि में तो ये सूर्य और केतु के साथ
मंगल ग्रह अपनी दूसरी नंबर की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो स्वयं राशि में आने से प्लेनेट पावरफुल हो जाता है। इस समय में आपको आपके घर का सुख प्राप्त होगा, घर से भी कुछ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है इस समय में आपका कोई एक और घर हो, आपके 2 घर हों, तो आप एक घर को रेंट इत्यादि पर चढ़ाकर या किसी गवर्नमेंट आदि कार्यों के लिए यूज़ के लिए देकर भी वहाँ से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को आप आसानी से परचेज कर पाएंगे। इसके लिए ये समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस समय में आपको आपके बड़े भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा और थोड़ी सी उनके अंदर ईगो बढ़ी हुई रहेगी, परंतु आपके बड़े भाई बहन, आपके चाचा और बुआ के अंदर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उनके अंदर ईगो का संचार होगा, परंतु आपके लिए वे लाभदायक ही रहेंगे। आपको उनसे लाभ की प्राप्तियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। अच्छे मित्रों का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे और ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, बुध ग्रह का यहाँ पर जो गोचर है, ये जो मंथली प्रेडिक्शन है 17 नवंबर से बना है, तो अभी 4 दिन का समय बुध ग्रह का यहाँ पर शेष है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो भाग्य है, भाग्य से आप अपने कार्य व्यवसाय को बहुत अच्छा चला पा रहे हैं। आपको अगर आपके कार्य व्यवसाय के लिए ऋण इत्यादि की या लोन की आवश्यकता थी तो वह पिछले समय में आप ले पाए हैं, उसका भी लाभ आप प्राप्त कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इस समय में आप अपने मामा मौसी के माध्यम से भी कुछ लाभ या कुछ एडवाइस प्राप्त कर पा रहे हैं, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में मैं तो यही कहूँगा कि एक गति बनी हुई है, उस गति को बने रहने दें और कार्य व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चलने दें, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो। इस समय में आपने अपने कार्य व्यवसाय को यदि 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का जो समय है, इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में जितना हार्डवर्क जितना कर सकते हैं, आप अपने कार्य व्यवसाय को दूर तक एक्सपेंशन करने के लिए उस कार्य को आप कर लें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक बुध ग्रह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में जाना ये लाभों की स्थिति प्रदान करेगा, परंतु कुछ रोग, कुछ ऋण, कुछ शत्रु ये भी क्रिएट कर देगा, जिससे आपको बच के रहना है। इस समय में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो लंबी दूरी की यात्राएं आपको लाभदायक नहीं होंगी, उनसे कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होने वाला है और ना ही उनसे कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। इस चीज़ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। और इसके बाद जब ये बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में चले जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह का धनु राशि में जाना ये बताता है इस समय में आपका जो धन है वह आपके मामा मौसी के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, और यदि आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर कुछ धन आपको खर्ची करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपके स्पाउस के जो भाई बहन हैं उनके माध्यम से उनके ऊपर भी आपको अपना धन कुछ खर्ची करना पड़ सकता है। और अगर आप इस समय में किसी एजुकेशन आदि के कार्य से या किसी लंबी दूरी की यात्रा को आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका धन लंबी दूरी की यात्रा पर खर्च हो सकता है। इस समय में आप अपने धन को अपने व्हीकल के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। आपको आपका व्हीकल अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम दिखा रहा था तो उसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं, नया व्हीकल परचेज कर पाएंगे। इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से, देखिए यात्रा करनी लाभदायक यहाँ पर इसलिए नहीं रहेंगी क्योंकि खर्चा आपका अधिक हो जाएगा। और इस समय में आपको ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों से जुड़ करके करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में मार्गी हुए हैं। 18 अक्टूबर से पहले गुरु ग्रह मकर राशि में रेट्रोगेट हो गए थे, जिसकी वजह से गुरु ग्रह जो शनि के साथ मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेट हो गए थे। तो इस समय में आपने देखा कि शनि ग्रह के साथ में गुरु का जो कंजक्शन है, तो गुरु के माध्यम से आपको कुछ भी लाभ की प्राप्ति ये नहीं कर पा रहे थे। आपको ना तो आपकी यात्राओं से कोई रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, पड़ोसियों से भी आप किसी प्रकार से अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहे थे, ना उन्हें कोई लाभ की स्थिति आपको उनके द्वारा या उन्हें आपसे कोई प्राप्त हो पा रही थी। इसके साथ साथ इस समय में आपने देखा होगा आपके जो नौकर चाकर हैं, जो आपके घर काम करने आते हैं, मेड वगैरह हैं, आपके ड्राइवर हैं,
वे भी इस समय में उनसे भी आपका रिलेशन कुछ बेहतर, मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ बेहतर रिजल्ट उनके माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा। और आपका धन जो है वो अपनी स्वयं की हेल्थ के ऊपर, अपने छोटे भाई बहन की हेल्थ के ऊपर या उनके ऊपर खर्ची करना, ये चीज़ आपने देखी होगी। ये समय आपके भाई बहनों के ऊपर भी धन खर्ची करने का रहा होगा। परंतु अब जैसे ही गुरु ग्रह यहाँ से डायरेक्ट हुए हैं तो वे आपको लाभ देना शुरू कर दिया है उन्होंने। 18 अक्टूबर से धीरे धीरे करके आपकी धन की स्थिति मजबूत होनी शुरू होगी। जो खर्चे आपके थे वे थोड़े कंट्रोल होने शुरू होंगे, थोड़े कम होने शुरू होंगे। और उसके साथ साथ यात्राओं से अब आपको, अगर हो सकता है पिछले समय में आपको कोई यात्रा नहीं मिल रही थी, कोई मार्केटिंग आदि का कार्य है या बिजनेस में आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आप नहीं जा पा रहे थे, तो अब आपको समय मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी कि आप अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन कर पाएँ और यात्राओं के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को दूर तक पहुंचा करके धन लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद जब 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में मार्गी योग करके गोचर करेंगे। देखिए गुरु ग्रह जब यहाँ पर आ जाते हैं तो उस समय में आप देखेंगे कि आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। गुरु ग्रह यहाँ आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी धन लाभ प्राप्त होगा या उनसे अच्छा नेम फेम मान सम्मान आप प्राप्त कर पाएंगे। और आपके जो भी धन आपके रुके हुए थे या आपके खर्चे रुके हुए थे या फॉरेन लैंड पर आपका कोई धन रुका हुआ था, वह धन इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का और प्रसादम जिसे कहते हैं प्रसाद इत्यादि का आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जब इनकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है अगर पिछले समय में आपने अपने बिजनेस व्यापार या व्यवसाय के लिए कोई ऋण लिया था या किसी को ऋण दिया था तो वह आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने किसी से ऋण लिया था तो वह ऋण आप इजीली चुका पाएंगे और अगर आपसे किसी ने लिया था तो वह ऋण आपका वापस कर देगा, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में आप अपने सभी कार्य व्यवसाय को अच्छे प्रकार से चला पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके कुटुंब के द्वारा मिलने वाली जो पैतृक संपत्ति है वह भी आपको आसानी से प्राप्त हो पाएगी। कुटुंब के सदस्यों का मन भी बहुत अच्छा रहेगा, वे भी आपके प्रति एक लगाव वाली भावना रखेंगे और उनके और आपके संबंध बहुत ही सुखद होंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको किसी भी प्रकार का, अगर पिछले समय में आप किसी रोग ऋण को फेस कर रहे थे तो वह आपका दूर होगा और आपके रोग ऋण के अंदर रोग आदि जो थे, कोई डिजीज़ थी तो वह सही हो पाएगी। इसके बाद जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका कार्य व्यवसाय बढ़िया चलेगा। अपने कार्य व्यवसाय को आप दूर तक पहुंचा पाएंगे और एक्सपेंशन कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से जो भी आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है उससे आप धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। और जो जहाँ तक जॉब करते हैं उन्हें अपने कंपनी के अंदर अपने बॉस से, अपने मैनेजमेंट से यहाँ पर धन लाभ के अवसर, मान सम्मान की प्राप्ति, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छा मनी इस समय में वे प्राप्त कर पाएंगे। और जो जहाँ तक पिछले समय में किसी कारण से जॉबलेस हैं, जॉब उनकी चली गई थी, तो वे इस समय में अपनी एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो मकर लगन के जातक हैं इस समय में अपना कोई व्यापार व्यवसाय अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसे भी आसानी से कर पाएंगे और इसके माध्यम से भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर जाना, इसके 2 रोल बनते हैं। फर्स्ट पार्ट में शुक्र ग्रह का यहाँ पर जाना ये ज़्यादा कोई सुखद नहीं होता। इसके अंदर आपको आपसे किसी गलती के कारण, आपकी किसी गलती के कारण आपको आपका मान सम्मान घट सकता है और इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी फीमेल के माध्यम से कोई धोखा या कोई लॉस, मनी से लॉस, इस प्रकार का कोई लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था पहला फेज। इसके साथ साथ इस समय में आपके ऊपर कोई ऋण और कोई लोन इत्यादि यहाँ पर हो सकता है पहले फेज में। दूसरे फेज में अगर आप बिल्कुल साफ स्वच्छ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप नियम से चलते हैं और प्रभु के
हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं या अपने इष्ट का जाप करते हैं, तो ये समय फिर आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस समय अंतराल में आप देखेंगे कि जब तक शुक्र ग्रह यहाँ है, शुक्र आपके योग कारक प्लेनेट हैं, ये आपको संतान के लिए, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको लव एंड रोमांस के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ आपके अंदर ये एक अपोजिट सेक्स से संबंध बनाने के लिए भी एक्टिव कर सकते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर ये बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर फोकस करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, तो आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय को, अपने एजुकेशन, अपने बुद्धि बल के द्वारा जो आपने कार्य पहले सीखा है, जो एजुकेशन लिए, उसके माध्यम से फॉरेन लैंड तक पहुंचा करके अपने कार्य से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने इस समय अंतराल के अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी कंपनी को आपने फॉरेन लैंड तक या फॉरेन लैंड से रिलेटेड व्यक्तियों तक पहुंचा दिया, तो उसका रिजल्ट फिर बहुत अच्छा आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा तो हो सकता है, परंतु आने वाला जो समय है वो आपके कार्य व्यवसाय में बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। उसके विषय में भी बात करते हैं अभी। उसके बाद जब 8 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक ये शुक्र ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। गुरु यहाँ जा चुके होंगे और शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, शनि की राशि में शुक्र का जाना और वहाँ पर शनि ग्रह का स्वयं राशि में होना, दोनों मित्र प्लेनेट हैं और दोनों ही जिसे कहते हैं राक्षसी प्लेनेट हैं। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपने पिछले समय में जो भी कार्य व्यवसाय किया था, जो आपने फॉरेन लैंड तक अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को पहुंचाया था, उसका आपको रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस समय में आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्तियां होंगी। यहाँ से गुरुदेव भी आपके कार्य व्यवसाय में धन प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह जब यहाँ आ जाएंगे तो ये भी आपको धन प्राप्ति के अवसर प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई अच्छा व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका व्हीकल लेने का मन है तो व्हीकल परचेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप अपने ऑफिस के अंदर कुछ रेनोवेशन कराना चाहते हैं या ऑफिस का साइज बड़ा करना चाहते हैं, ऑफिस के अंदर नए एम्प्लॉयज़ रखना चाहते हैं, या ऑफिस के अंदर आप अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मार्गी होकर के गोचर कर रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 से पहले शनि ग्रह रेट्रोगेट हो गए थे, जिसकी वजह से ये भी आपको पिछले वाले हाउस का रिजल्ट दे रहे थे। इनकी वजह से भी आपका फॉरेन लैंड पर जाने का अगर कोई प्लान है तो वह भी फेल हुआ जा रहा था। और इस समय में आप देखेंगे कि आपका अगर फॉरेन लैंड पर जाने का मन है तो ये भी आगे मैं बतलाता हूँ। फॉरेन लैंड पर आप जा नहीं पा रहे थे, आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा था या किसी भी प्रकार से कोई ऑब्स्टेकल आ जा रहा था, आपका धन का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो अब जैसे ये 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हुए हैं, तो अब आप देखेंगे कि इस समय में आप यदि फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं तो फॉरेन लैंड का ट्रिप आप ले पाएंगे, उसके लिए लाभदायक रहेगा। वीज़ा आदि आप लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप प्रोसेस में लग सकते हैं, तो वह कार्य आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपकी मैं कहूँगा कि आप अपने कार्यों को हार्ड वर्क के जरिए आप मकर लगन वाले जो जातक होते हैं, इनका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट होता है, ये बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। इन्हें हार्ड वर्क करने में आनंद आता है और ये अपने कार्यों को अपनी मेहनत, अपनी बल, अपनी बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करके एंजॉय लेते हैं। अपने जीवन के अंदर ये खाली बैठ कर के कार्यों में आनंद नहीं लेते, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। मेहनत करके चीज़ों को प्राप्त करने में जो खुशी इन्हें प्राप्त होती है, उससे अगर ये वही चीज़ इन्हें बिना मेहनत के दी जाती है तो इससे ये आनंद का अनुभव नहीं करते, वो इनके लिए यूजलेस होती है। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देख रहे होंगे आपके एजुकेशन के अंदर बार बार ऑब्स्टेकल आ रहा है, बार बार व्यवधान आ रहा है। ये राहु ग्रह आपकी एजुकेशन से आपको भ्रमित करना चाहते हैं और यहाँ से राहु ग्रह आपको आपकी एजुकेशन से दूर या एजुकेशन छुड़वा देना, ऐसा भी हो सकता है, या एजुकेशन में आपका मार्क्स कम रह जाना, ऐसी भी स्थिति प्रकट कर सकते हैं। इस समय में मकर लगन वाले जातकों को, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर
बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के कार्य करना चाहिए और अपनी एजुकेशन को पूर्ण रूप से समय दे करके, इधर उधर के कार्यों को छोड़ करके और अपने ही कार्य में, अपनी एजुकेशन का, अगर आपका कार्य है, आप स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे आप याद करें। जो आपका रिटन वर्क है, आपको स्कूल कॉलेज जो जाना है, उस कार्य में पूरा लीन हो जाए, तब जाकर के यहाँ पर कुछ रिलीफ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर ये राहु ग्रह, आप अगर किसी से आपका रिलेशन भी बना सकते हैं, लव एंड रिलेशन का, रोमांस का कोई चांस ये आपको दे सकते हैं, और ये लव एंड रोमांस का चांस आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। ये समय किसी से रिलेशन बनाने का, किसी के साथ लव एंड रोमांस करने के लिए बेहतर नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ जो मकर लगन वाले जातक हैं, अगर वे संतान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार में वृद्धि करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि ये जो राहु ग्रह यहाँ आकर के बैठे थे 23 सितंबर 2020 से, तो इन्होंने संतान की हानि करने का कार्य काफ़ी हद तक किया है और इन्होंने संतान कंसीव कराने में, परिवार की वृद्धि कराने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट किए थे। परंतु अब जैसे जैसे जा रहे हैं, तो जाता हुआ प्लेनेट जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है। जब वे पूर्ण रूप से आता है तब उसकी पावर ज़्यादा होती है, और जब से जैसे वे अपनी राशि से दूसरी राशि की ओर गति करता है, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, सारे प्लेनेट आगे को जाते हैं, राहु और केतु केवल उल्टे मूवमेंट करते हैं। ये इनकी बात है, और दोनों के दोनों एक दूसरे से 180 अंश पर रह कर के ही गति करते हैं। तो इस समय में आप देख रहे होंगे कि आपकी जो संतान कंसीव कराने वाली बात है, उसके अंदर ऑब्स्टेकल आ रहा था। तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ही समय शेष है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके और इसका थोड़ा उपाय करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। जो मकर लगन वाले जातक हैं, उन्हें इस समय एजुकेशन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, संतान कंसीव कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उनके जो बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वे एजुकेशन सही प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं या किसी गलत आदत में आपको डलते हुए दिख रहे हैं, तो उनके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप यहाँ से जो नारियल होता है, नारियल लेकर के, जटा वाला जो नारियल होता है, उसे लेकर के आप अपने बच्चे का नाम लेकर के, या तो अगर बच्चा अपने हाथ से करता है तो बहुत ही अच्छा है, उसे आप चलते जल में, नदी में प्रवाहित कराएं। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और राहु ग्रह की शांति का उपाय करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ इस समय में आप शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं। मकर लगन वाले जातक शनिदेव की पूजा करें, शनि के बीज मंत्रों का जाप अगर कर सकते हैं। एक तो अगर बच्चा छोटा है तो उसकी माता कर सकती है, और अगर बच्चा समझदार है, बड़ा है, तो वे स्वयं तो 1, 2 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार इस तरीके से जाप करके लाभ प्राप्त कर सकता है। और शनि के दिन आप कुछ रुपए पैसे, सरसों के तेल इत्यादि का दान कराएं, काला वस्त्र दान कराएं, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं, तब से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो भी आपका फिक्स अमाउंट था मैं बोल रहा हूँ मैं, पहले जो आपने कितनी भी मेहनत, हार्डवर्क करके जो धन संचय किया था, वह सब धन, संचय किया हुआ धन केतु ग्रह ने खर्ची करा दिया है। किसी की बीमारी के ऊपर समझे, अपने ऊपर समझे, अपनी बीमारी के ऊपर, या अपने घर के, अपने परिवार के ऊपर, ये सब धन आप खर्ची कर चुके हैं। अब जैसे जैसे केतु ग्रह यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका धन पहले की तरह धीरे धीरे करके संचय होना शुरू हो जाएगा, और धन आपका संचय जैसे पहले था वैसे ही संचय हो करके रहेगा। परंतु एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, केतु ग्रह यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी के, जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में या प्रॉपर्टी मिलने में कुछ ऑब्स्टेकल भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी लेने में कोई व्यवधान आ रहा हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप धन संचय ना कर पा रहे हो, इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। और इस समय में आपके चाचा, ताया, बुआ, इनके साथ भी रिलेशन कुछ ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन से भी कुछ प्रॉब्लम उन्हें भी रह सकती है, या उनके माध्यम से आपके रिलेशन कुछ ख़राब हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है।
तो ये था मकर लगन वाले जातकों के लिए सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। अब एक बार बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। सबसे पहले 17-18 नवंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके घर के अंदर एक पीस देने वाला होगा। इस समय में आप अपनी माता के साथ घर पर आनंद से रहेंगे, आपको अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली का सुख इस समय में प्राप्त होगा। इसके बाद 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से 19-20 नवंबर को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका अगर स्टूडेंट है, एजुकेशन आदि के कार्य करते हैं तो उसके अंदर कोई व्यवधान आ सकता है। और यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू आदि के लिए जाना चाहते हैं, इन डेट में अगर जाते हैं तो आप अपना 101% एफर्ट लेकर करके जाएं, तैयार प्रिपेयर करके जाएं, तब जा करके आपको एक जॉब की प्राप्ति हो पाएगी। अगर संभव हो, आपके हाथ में हो, तो 19-20 तारीख को छोड़ करके आप कोई दिन रख सकते हैं, वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 21, 22, 23 नवंबर को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको 23 नवंबर, एक मिनट जी, 21, 22, 23 नवंबर को जब यहाँ से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको, अगर आपने कोई ऋण लिया था, कोई लोन इत्यादि लिया था, तो वह लोन आप उतार पाएंगे। और यदि आपने किसी को पिछले समय में कोई धन दिया था, ऋण दिया था, तो वह इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। और इसके साथ साथ इस समय में थोड़ा सा हेल्थ के लिए, अपनी स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए, कुछ धन उसमें खर्ची हो सकता है। और इसके बाद बात करेंगे 24-25 तारीख को जब कर्क राशि से 24-25 नवंबर को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो आप देखेंगे इस समय में आपका स्पाउस बहुत आनंद से होगा, वह सभी प्रकार से उसका मूड बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ इस समय में आप अपने एक अच्छे वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर और जॉब में आपके कलीग्स से आपके संबंध अच्छे होंगे, उनसे आप अच्छी प्रकार से अपना कार्य करा पाएंगे, उनके साथ आपके कम्युनिकेशन अच्छा होगा और उनके माध्यम से आप कुछ सीख भी पाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताता है। इसके बाद सिंह राशि है 26-27 तारीख को सिंह राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं, 17-18 को मैंने गुड डेट में लिया है, ये यहाँ पर टिक रह गया था, देख लीजिए आप। और इसके बाद जब सिंह राशि है 26-27 तारीख को मैंने बेड डेट में लिया है। इस समय में सिंह राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय रहेगा, इस समय में आपके पास धन आएगा तो जरूर, परंतु वह आपके पास रुकेगा नहीं, वे किसी भी कारण से कहीं ना कहीं वेस्ट हो सकता है या इन्वेस्ट हो सकता है। वेस्ट से मतलब है कि यह धन आपके पास आया और आपने किसी से अगर धन ले रखा था तो वह धन आपका उतारने में, लोन इत्यादि उतारने में चला जाएगा। और यदि इन्वेस्ट कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर धन आया और इसे आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, या अपने किसी फिक्स डिपॉजिट में आपने, या कोई EMI या कोई किस्त LIC इत्यादि की या मेडिक्लेम पॉलिसी की आपने पे कर दी, तो इस प्रकार से धन आया भी और आपके पास रुका नहीं, वह दूसरे के पास चला गया, इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद 28, 29, 30 नवंबर को कन्या राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने जो लंबी दूरी की यात्रा की मैंने बात की थी कि आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस व्यापार को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इन डेट का आप प्रयोग कर सकते हैं, ये डेट आपके लिए लाभदायक रहेंगी। इसके बाद 1-2 दिसंबर को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये डेट आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे, आपके बिजनेस में आपकी उन्नति होगी, आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान होगा। इस समय में आप कुछ लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने बिजनेस व्यापार में यदि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करना चाहते हैं, इस समय उसके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि 3-4 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए समय मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका धन खर्ची हो सकता है, इस समय में आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से रुकना चाहिए। 2 दिन का समय है, 2 दिन का समय निकाल लें। अदरवाइज अगर आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आप कर लेते हैं, तो बहुत प्रबल संभावना बनती है कि फ्यूचर में 3-4 साल के बाद आपको ये चीज़ एनालाइज होगी कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की थी, जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क किया था, उसके अंदर कुछ त्रुटि रह गई है, जिसकी वजह से आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो ये शुभ समय नहीं माना जाएगा। इस समय में आपको रुकना चाहिए और अपने ज़रूरी के जो कार्य हैं आपके, या पेपर वर्क सबमिट करने का जो कार्य है, उसके लिए थोड़ा सा विलंब करके चलना चाहिए तो लाभ होगा।
इसके बाद 7-8 अक्टूबर को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 7-8 को मैंने एक मिनट, धनु वृश्चिक धनु, 5-6 दिसंबर को धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए रहेगा, अगर आप अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस को फॉरेन लैंड तक पहुंचाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, आजकल जैसे आईटी का टाइम है तो आईटी के सेक्टर से, या आप स्वयं किसी को भेज करके या स्वयं जा करके अपने व्यापार बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में यदि आप फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं तो फॉरेन लैंड की यात्रा करने का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में आपका जो धन है वह खर्ची होने का योग बनता है। आपकी यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, आपकी अपनी स्वयं की या अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ के ऊपर, स्पाउस भी हो सकता है, उसकी हेल्थ के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होकर रहें। इसके बाद 7-8 दिसंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, 7-8 दिसंबर को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस दिन आप देखेंगे कि आपका जो भी कोई कार्य व्यवसाय आप करते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि उसकी गति स्लो हो गई है या गति में ब्रेक लगा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 2 दिन का समय है। 2 दिन के लिए जब चंद्रमा ग्रह यहाँ से जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो भी कोई कार्य व्यवसाय आप करते हैं, जो भी इस समय में आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि प्रभावित हो सकती है, तो हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहें। और कार्य व्यवसाय की जो गति घटी है वह पहले जैसी हो जाएगी, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के चलें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 दिसंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 9-10 को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में देखेंगे आपको अच्छे धन का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में जो धन आप प्राप्त करेंगे वह धन आपका फॉरेन लैंड से भी आया हुआ हो सकता है। अगर फॉरेन लैंड से रिलेटेड या किसी कंपनी में आप काम करते हैं, मल्टीनेशनल किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको धन प्राप्त हो सकता है। आपका बिजनेस है, अगर फॉरेन लैंड से रिलेटेड आप कोई करेंसी में काम करते हैं, उसके अंदर भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ लाभ प्राप्त होगा और इस समय में आप एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 दिसंबर को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको मार्केटिंग आदि के कार्यों से जुड़ करके अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए होगा। और जो जातक जॉब करते हैं उन्हें मार्केटिंग आदि का कोई कार्य है तो उन्हें मार्केटिंग से लाभ प्राप्त होगा। मार्केट के माध्यम से वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, धन की प्राप्ति कर पाएंगे, ऑर्डर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने पराक्रम के बल पर सभी कार्यों को या सभी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखेंगे और हार्डवर्क करके आप कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में आपके छोटे भाई बहन भी खुशहाल रहेंगे, उनके जीवन में सभी प्रकार की खुशियों का आना होगा और इनसे इस समय में आपके छोटे भाई बहनों से भी कुछ मिलना हो सकता है या उनसे आप कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको रेस्ट करने के लिए होगा। इस समय में आपने जो पूरे महीने में जो हार्डवर्क किया है उसके पश्चात अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ आप रेस्ट करेंगे। अगर आपकी माता आपसे दूर रहती हैं तो या माता तुल्य से आपका मिलना हो सकता है या आपको आपकी माता के घर पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। कुल मिलाकर के ये स्थिति आपके लिए रिलैक्स करने वाली रहेगी और आप इसे आराम से व्यतीत कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये था मकर लगन वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।